बादशाह अर्शिया के जाने पर परेशान हुआ था। जब वो आई थी तब तो वो ठीक थी, तो अचानक क्या हुआ था? उसे अभी वो यही सोच रहा था कि अहमद की कॉल आई थी। सर, घर मिल गया है और फार्म हाउस भी। सब कुछ रेडी है। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ सलमान के साथ। और सर, एक बात और बतानी थी आपको। जो नंबर आपने मुझे भेजा था वो आज सुबह से ऑन है। ठीक है अहमद, तुम अर्शिया की सिक्योरिटी के लिए किसी को हायर करो जो हर टाइम उस पर नज़र रखे। मुझे अर्शिया के पल पल की खबर चाहिए। और एक आदमी सलमान की सिक्योरिटी के लिए भी हायर करो। हाशिर, तो तुम आ गए पाकिस्तान, पर इस बार तुम्हें बादशाह का सामना करना होगा। बहुत तकलीफ देखी है मेरी बीवी और बच्चे ने, इस बार नहीं। अगर वो शख्स तुम हुए जिससे अर्शिया डरती है तो तुम अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो। वो गुस्से से बोला था। मामा, बाबा कब आएंगे? उन्होंने कहा था वो रोज़ आएंगे मुझसे मिलने। मान, बाबा बिजी होंगे। उसे फिर दिन का वाक़या याद आया था और सहज से मुस्कुराकर बात करना। मैं क्यों सोच रही हूँ उनका? मुझे क्या, जिस मर्जी के साथ हूँ। वो अभी सोच ही रही थी जब बादशाह सलाम करता उसके रूम में आया था। वो कुछ मिनट पहले ही तो सलमान को लेने आया था। जब नूर बेगम ने उसे अर्शिया के रूम में देखने का बोला था, वो ऊपर उसके रूम में ही आ गया था। वो सलमान के सवाल पर अर्शिया का जवाब मुस्कुराया था। तो मिसेस अभी भी चल कर बैठी हुई है। बाबा, सलमान बाप को देखकर भागा था उसके पास। बाबा की जान, भला शाह ने उसे उठाकर प्यार किया था। तभी बलाश की नज़र दीवार पर लगी सलमान की फ़ोटो पर पड़ी थी। उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें देखकर बलाश शाह के दिल को कुछ हुआ था। वो अपने मान का बचपन मिस कर गया था। क्या हुआ बड़ी? सलमान ने अपने बाप को ऐसे चुप खड़े देखकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी तरफ किया था। अर्शिया ने भी सलमान की बात पर बलाश को देखा था और उसका यूं सलमान की तस्वीरों को देखना वो देख चुकी थी। कुछ नहीं बड़ी, बस अपने इस नन्हे बड़ी को देख रहा हूँ। कितने छोटे थे आप? बलाश ने दीवार की तरफ इशारा करते उसे कहा था। बाबा, सलमान ने अपना नन्हा हाथ सर पर मारा था। सब छोटे बेबी ऐसे ही होते हैं। जैसे उसे अपने बड़ी की बात सुनकर हैरत हुई थी। जी हाँ, सब होते हैं, पर मेरे बड़ी की तरह क्यूट नहीं होते। उसने उसकी हरकत पर गाल चूमे थे। बाबा, आपको पता है मेरी मामा मेरे लिए ब्यूटीफुल लेकर आएंगी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। और बलाज उसकी इस बात पर अर्शिया को गहरी नज़रों से देख रहा था, जो ब्लैक सिंपल से सूट में भी उसके हवासों पर छा रही थी। अर्शिया उसके इस तरह देखने पर सटपटाकर सलमान की फैलाई हुई चीज़ों को दुरुस्त करने लगी। मेरी बड़ी को क्यों चाहिए? बाबा, दाऊ मुझे ब्यूटीफुल से बात नहीं करने देते और मुझे उनकी आइज़ बहुत पसंद है। आपको पता है उनकी आइज़ का रंग ग्रीन है और मुझे भी उनकी तरह उनकी ब्यूटीफुल ला दें। और दाऊ ने ये भी कहा है कि मामा से कहूँ तो मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल ला दें। पर मान, ब्यूटीफुल है कौन? आप किधर मिले उनसे? बलाज को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किसकी बात कर रहा है। ओहो बाबा, चैम की वाइफ पलवशा मेरी ब्यूटीफुल है, उनका बता रहा हूँ आपको। सलमान की इस बात पर बलाज के दिल को सुकून मिला था। दावत शादीशुदा है, कोई बात नहीं सलमान, हम उनके बेबी को आपकी ब्यूटीफुल बना देंगे। उससे सलमान के कान में सरगोशी की थी और सलमान बाप की इस बात पर खुश होकर उसी की तरह उसके कान के पास झुका था और सरगोशी में ही बाप से बोला था। बाबा, उनकी बेबी कब आएगी? बहुत जल्द। ठीक है बड़ी, फिर मैं चैन से इसको ले लूँगा। जी मेरी जान, हम दे लेंगे उससे आपके बेबी। और ये हमारा सीक्रेट है मामा, और चैन को नहीं बताना आप। ओके बाबा। जी बाबा। उसने खुशी से बाप को गले लगाया था। अर्शिया उसके इस तरह खुश होने पर बलाज को घूर रही थी। न जाने क्या पटियां पढ़ा रहा था वो इसके बेटे को। चलो अब आप रेडी हो जाओ, आपके लिए सरप्राइज़ है, हमें कहीं जाना है। ओके बाबा। वो बाप की से उतर कर नीचे भागा था। बलाज अर्शिया की तरफ मुतवज्जो हुआ था। वो कदम कदम चलता उसके पास आया था। आज क्या हुआ था? और अर्शिया ने फ़ौरन सर उठाकर उसे देखा था और घबरा कर नजरें झुका गई थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मिसिस। उसकी मिसिस बोलने पर अर्शिया की आंख से आंसू उसके गालों पर गिरा था, तो उसने उसके हाथों आंसुओं को हाथ की पुष्ट से रगड़कर साफ किया था। अर्शिया, सिकंदर हूँ मैं, आपकी मिसिस नहीं। और कुछ नहीं था हुआ आज, मुझे कुछ नहीं था हुआ तो ऐसे क्यों चली आई थी वहाँ से? और मिसिस तुम ही हो अर्शिया बलाशाह। अगर अगर तुम नहीं रहना चाहती मेरी मिसिस तो तुम्हें दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। वैसे भी मामा को उनके पोते पोतियाँ चाहिए जिससे उनके घर में रौनक रहे। हाँ तो कर ले शादी, किससे रोका है? अर्शिया ने खुद को संभालते हुए उसे देखते हुए कहा था। वो उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, पर इसकी दूसरी शादी पर अर्शिया को ऐसे लगा था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो।
हाँ, मम्मा को कहता हूँ वैसे सहर अच्छी लड़की है, आज ही मुलाकात हुई है मेरी उससे तो मैं सोच रहा हूँ इससे पहले बलाशा कुछ कहता। अर्शिया बोली थी हाँ बहुत अच्छी है वो कर ले उसी से, वैसे भी वो आपको पसंद करती है, जैसे वो आपके साथ चिपक चिपक कर खड़ी हो रही थी। उसे मुंह के जाविये बिगाड़ कर उसे कहा था। बलाश तो उसके अंदाज पर हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वो तो मिसिज आपने बहुत गौर से उसे देखा था, जो ये भी जानती है कि वो मुझे पसंद करती है। उसने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया था। अर्शिया उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी। तो बताए ना मिसिज, उसने उसकी गर्दन पर अपने लब रखे थे। बलाशा हमेशा उसकी कुर्बत में बहकने लगता था। अर्शिया की उस हरकत पर दिलो जान से कांपी थी। कैसा बेरहम था, किसी और को अपनी जिंदगी में लाने की बातें कर रहा था और अब उसके साथ ये सब। इससे माफी मांगना तो दूर, उसे इन सब बातों को से मजीद हर्ट कर रहा था। बलाशा उसकी इस हालत से बेखबर उसकी गर्दन पर चाप चाप अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। उसके होंठ गर्दन से सिरकते कंधे तक आए थे और बलाश शाह ने उसकी शर्ट को थोड़ा सा सरका कर उसके कंधे पर अपनी शिद्दतें लुटाना शुरू की थी। वो जा बजा अपना लम्स छोड़ रहा था। उसकी तिश्तगी थी कि बढ़ती जा रही थी और यही अर्शिया की बात हुई थी। उसने रोते हुए धक्का देकर उसे खुद से दूर किया था और बलाशा ने नीली आंखों में खुमार की सुर्खी लिए उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो होश में आया था। अर्शी मर गई है, वो क्यों बार बार मुझे वो सब कुछ याद दिलाते हैं? आप क्यों बार बार मेरे करीब आते हैं? मेरा वजूद ही चाहिए तो बताएं मुझे। अभी उसने दुपट्टा गले से निकाल कर बेड पर फेंक दिया था। ये लें, कर लें अपनी तलब पूरी। बलाशा कर लें दूसरी शादी, छोड़ दे मेरी जान, नहीं रहना मुझे आपके साथ, थक गई हूँ मैं। वो आज सुबह आशिर की कॉल से डिस्टर्ब थी, खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या कह रही थी और ऊपर से बलाशा का दूसरी शादी को सुनकर तो वो जैसे पागल सी हो गई थी। उसकी इस बात पर बलाशा एक ही झस में उसके करीब आया था। उसे ज़मीन से उठाकर दीवार के साथ पिन किया था। अर्शिया की कमर दीवार से लगने पर उसके मुंह से सिसकी निकली थी। क्या बकवास की है तुमने? उसने उसका जबड़ा दबोचकर उसके सर ऊपर किया था। मैं करीब ना हूँ और मैं तुम्हारे वजूद के लिए आता हूँ तुम्हारे पास और अपनी तलब के लिए इतना हवस परस्त लगता हूँ मैं तुम्हें। अर्शिया शाह, इतना ही हवस परस्त होता तो 4 साल अकेले ना गुजारता। अर्शिया शाह, उसने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा था और अर्शिया डर कर दीवार से चिपक गई थी, जैसे दीवार के अंदर घुसना चाहती हो। उसे बलाज के गुस्से से होश आया था कि वो कितना गलत बोल चुकी है। वो शोर हो उसका, वो कैसे ये सब बोल सकती है? अच्छा, मैं इससे पहले वो कुछ कहती, बलाशा ने इसे बालों से पकड़कर करीब किया था और उसकी लबों पर झुक गया था। उसकी लम्स में शिद्दत थी और अर्शिया की मजम्मत पर उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा था। उसकी शिद्दत पर अर्शिया की आंख से आंसू टूटकर बलाज के चेहरे पर गिरा था। अपने चेहरे पर अर्शिया के आंसू महसूस करके बलाज ने उसकी लबों को आज़ादी बख्शी थी, पर उसके बालों पर गिरफ्त अभी भी सख्त थी। अर्शिया को अपने लबों पर जलन महसूस हुई थी। उसने अपना हाथ से लबों को छुआ था तो अपने हाथ पर उसकी खून की बूंदें दिखाई दी थी। उसने शिकवा किना नज़रों से बलाज को देखा था। तुम अर्शिया शाह, आज के बाद बलाज शाह के लम्स को भी तरसोगी। बलाज शाह तुम्हें छुएगा भी नहीं और तुम खुद भी मेरे पास आई तब भी मुड़कर नहीं देखूंगा तुम्हें। वो से वही छोटा रूम से निकल गया था। कैसे कैसे वो ये लफ्ज़ मेरे लिए कह सकती है? डैम इट, प्यार करता हूँ तुमसे, क्यों नहीं समझती? बीवी हो तुम मेरी। उसने अपने बालों में हाथ फेर कर खुद को पुरस्कुन करना चाहा था। नहीं, मैंने क्यों कहा ऐसा? वो रोती हुई जमीन पर बैठ गई थी। अगर शाह ने दूसरी शादी कर ली वहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, पर अर्शिया तुमने खुद उसे उनसे दूर कर दिया था। तुम कैसे झटक सकती हो उन्हें? पर मेरी तकलीफ का क्या? वो आज भी मान की माँ समझते हैं बस। अगर मैं उनकी बीवी होती तो मुझसे अपने हर किए अमल की माफ़ी मांगते। क्यों शाह? वो आज भी फूट फूट कर रो दी थी। मीर, तुम अपने डैड से बोलकर अर्शिया को डिनर के लिए इनवाइट करो और किसी तरह अर्शिया को उसी होटल के रूम में ले आना। मैं पहले ही होटल का कमरा बुक करा दूंगा, पर हमें ये सब बहुत एहतियात से करना होगा। बलाशा को खबर ना हो हमारे इस प्लान की और हम दोनों अपना अपना काम करके अपने अपने रास्ते। इससे बेबाक कहका लगाया था। उसी रात वापस लंदन निकल जाऊंगा। चल बे, 1-2 दिन तक ये सब टर्न करके तुझे बताऊंगा। अभी चल क्लब में, यहाँ बोर हो रहा हूँ। हाशिर ने मीर को देख कर कहा था। हाँ चल मेरा भाई, मैं तेरा मूड ठीक करवाता हूँ। नूर बेगम और जावेयार शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे और जावेयार अभी ही घर लौटा था शादी के कार्ड्स का ऑर्डर देकर। नानो जरमान जल्दी से सीढ़ियाँ उतरता उनके पास आया था और सोफे पर उनके दरमियान बैठ गया था। जावेयार ने उसके गाल चूमे थे। जी मेरी जान। नूर बेगम ने अपने नवासे को देखा था जो अपने बाप के आने पर हमेशा ऐसे ही खुश हो जाता था। मेरे बाबा के साथ जाओ, वो मुझे लेने आए हैं। जावेयार के माथे पर बल पड़े थे, वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने नूर बेगम की तरफ देखा था। ऊपर है अर्शिया के रूम में। जावेयार ने गुस्से से माँ को देखा था। आपने उसे कैसे अर्शिया
अर्शिया के रूम में जाने दिया। जावेर ने नूर बेगम को गुस्से से घूरा था। शोर है वो उसका? बस नाम का शोर है। नानो मैं जाऊँ? सलमान ने फिर से उन्हें देखा था। जी मेरी जान जाओ, पर जल्दी आ जाना, आज आपके चैम भी आ रहे हैं और आप लोगों को शॉपिंग के लिए भी जाना है शाम को। जी नानो। उसने उनके गाल चूमे थे। बादशाह सुरखी के साथ उनके करीब आया था। जावेद उसे देखकर हंकार बढ़ा था। वो भी इसे सलाम करता सलमान को चलने का बोल रहा था। बड़ी मैं मामा से पूछ लूं? और बादशाह ने फौरन उसे पकड़ा था। अगर वो माँ की इस हालत को देख लेता तो वो कभी भी बादशाह से बात ना करता, वो जो उसकी माँ को रुला कर आया था। मैं पूछ रहा हूँ मैं पूछ के आया हूँ आपकी मामा से, आप चले? उसे जाने की खुशी थी, वो उसके साथ चल दिया। जावेद ने बालाज को यूं सलमान का रोकना नोट कर लिया था। वो भी उठकर अर्शिया के रूम की तरफ चला गया था। उसने जैसे ही अर्शिया के रूम का दरवाज़ा नॉक किया तो वो अंदर से लॉक था। अर्शी गुड़िया, आप ठीक हो? अर्शिया जावेद की आवाज़ पर फौरन वॉशरूम गई थी। जल्दी से मुंह धोकर अपने होठों के जख्म छुपाने के लिए लिप ग्लॉस लगाया था। अपना बेतरतीब हुलिया दुरुस्त करती रूम में आई थी। उसने लॉक खोला था। जावेद उसके साथ रूम में आया था। आप ठीक हो गुड़िया? वो इसकी सुर्ख आंखें देख चुका था। जी लाला, मैं ठीक हूँ। जावेद को वो कुछ परेशान लगी थी। आज कुछ बात हुई है अर्शी? बलाच ने कुछ कहा है आपको? नहीं लाला। वो इसीलिए बेड पर बैठ गई। लाला, वो वापस आ गए हैं। उन्होंने पता नहीं मेरा नंबर किससे लिया। उनकी कॉल आई थी, उन्होंने कहा वो जल्द मुझसे मिलेंगे। जावेद ने उसकी तरफ देखा। किसने कॉल की थी? किसकी बात कर रही हो अर्शी आप? अर्शिया ने नम आंखों से उसे देखा था। हाशिर ने। जावेद की रगें गुस्से से तन गई। वो घटिया इंसान, उसकी हिम्मत कैसी हुई आपको कॉल करने की? गुड़िया, मुझे वो नंबर दे सकती हैं आप जिससे आपको कॉल आई थी? जी लाला। उसने फ़ोन उठाकर जावेद को नंबर दिया था। जावेद ने अपने दोस्त असफंद को कॉल की थी, जो एसएचओ था। उसने दूसरी बेल पर ही कॉल उठा ली थी। अस्सलाम वालेकुम जावेद, कैसा है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक काम है तुझसे। मैं तुझे एक नंबर भेज रहा हूँ, उस सब का पता करके दे मुझे। और हाँ, हर मिनट की अपडेट चाहिए मुझे। ठीक है यार, मैं पता करता हूँ। सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है, कल मैं मिल कर तुझे सब बताता हूँ। चल ठीक है, जैसा तुझे बेहतर लगे। अल्लाह हाफिज़। अर्शी मेरी बात सुनो। जावेद उससे फारग होकर अर्शिया की तरफ आया था। आप घर से अकेली बाहर नहीं जाओगी, हमेशा मैं और दावर आपके साथ होंगे। उसने उसकी इस बात पर सर हाँ में लाया था। अब तू जिंदा नहीं बचेगा हाशिर, मेरी बहन को हरास करने की ऐसी सज़ा दूंगा तुझे, तू हमेशा याद रखेगा। उसने अर्शिया को अपने सीने से लगाया था। डरना बिल्कुल नहीं मेरी गुड़िया, तो बहादुर है और आपके लाला है इस बार आपके साथ। वो घटिया आपके पास तक नहीं आएगा। बादशाह उस अरमान को लेकर अपने नए घर आया था। वो इसने जावेद के घर के पास लिया था। वाह बाबा, ये किसका घर है? जरमान शाह गेट से इंटर होते ही बादशाह का हाथ छोड़कर घर की लॉन में गया था, जहाँ हर तरह के फूल लगे हुए थे। बादशाह जो अर्शिया की बातों को ही सोच रहा था, मान की इस बात पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। ये मेरे मान का घर है। वो भी इसके पास जाकर खड़ा हो गया था। सच्ची बाबा? जी मेरी जान, पर बाबा मामा को क्यों नहीं लाए साथ? आप दोनों को लेने गया था, पर तुम्हारी माँ को अब नहीं रहना मेरे साथ। वो ये सोच ही सका था। मान, मैं पहले आपको दिखाना चाहता था, हम मामा को भी जल्द लेकर आएंगे साथ, पहले मैं उसका दिमाग ठीक कर लूँ। उसने दांत पीस कर कहा था। ओके बाबा। दावर खान और पड़ोसिया शहर के लिए निकल गए थे। आज उनको सबको शॉपिंग की शादी के लिए जाना था। आज तो बहुत खुश हो रही हो। दावर ने ड्राइविंग करते हुए एक नज़र अपनी मलकुआ पर डाली थी, जो सुर्ख पठानी फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। जी खुश तो हूँ, मैं मान से मिलूंगी। दावर ने घूर कर उससे देखा था। खबरदार, जो तुमने मेरे सामने उसे किस की, तो मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूँगा और तुम्हें सबके सामने किस कर दूंगा। हाँ खान, कितने बेशर्म हैं आप। वो बच्चा है, उससे क्यों इतना जलते हैं आप? मैं नहीं जलता उससे, वो तो मेरा चैम है। बस मुझे उसे तुम्हारा किस करना नहीं पसंद। पलवशा उसके ऐसे कहने पर हंसती थी। ये आपका रूम है मान? उसने दरवाज़ा खोला था। जमान का रूम ब्लू कलर की थीम से डेकोरेट किया गया था। वाह बाबा, ये तो आपके रूम से भी ज़्यादा प्यारा है। जी मेरी जान, और बाबा के पास आपके लिए एक और भी सरप्राइज़ है, तो क्या आप रेडी हो? जी बाबा। उसने अपने दोनों बाजू वाह किए थे। बादशाह मुस्कुराते हुए उसे उठा लिया था। मेरा शहजादा। उसे मान की आंखों को चूमा था। वो इसीलिए अपने नए फार्म हाउस आया था, जो उसके घर से 20 मिनट की ड्राइविंग पे था। वो इसीलिए अपने साथ फार्म हाउस के बने पीछे अस्तबल की तरफ आया था। अहमद पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। आइए सर, इस तरफ। वो इन लिए अंदर आया था और जमान अंदर आते ही अपनी दोनों गालों पर अपने नन्हे हाथ रख के इतने ज़्यादा घोड़े देख रहा था। बाबा, वो बस इतना ही बोल सका था। बला सीने पर हाथ बांधे जरमान का रिएक्शन देख रहा था। वो जानता था उसका ऐसा ही रिएक्शन होगा।
جی میری جان۔ وہ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ احمد آج پھر حیران ہوا تھا، وہ کیسے زمین پر اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ آپ کو پسند آئے؟ جی بابا، وہ وائٹ والا کتنا پیارا ہے۔ اف، ان کی آئیز کتنی بڑی اور پیاری ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے باپ کو بتا رہا تھا۔ بلاشا اس کے اس طرح کرنے پر پیار لٹاتی نظروں سے اپنی ننھی سی جان کو دیکھ رہا تھا، جو ایک ہفتے میں ہی اس کی جان بن گیا تھا۔ عرشیہ اس کی دل تھی تو زرمان اس کی دھڑکن۔ جی بڑی، سب بہت پیارے ہیں۔ آپ کا گھوڑا سب سے زیادہ پیارا ہے بابا، میرا اپنا گھوڑا ہوگا؟ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر باپ کو دیکھا تھا۔ جی میری جان، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ساتھ لیے تھوڑا آگے آیا تھا، جہاں براؤن کلر کے 2 گھوڑے تھے اور ان کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھوڑا تھا۔ واؤ بابا، یہ چھوٹے والا میرا ہے؟ جی یہ میرے بڈی کا ہے اور یہ میرا۔ اس نے اسی کے ساتھ کھڑے بڑے گھوڑے پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ بابا میں اس پر بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں بیٹھیں گے نا، پہلے آؤ میں آپ کو گلوز اور کیپ پہنا دوں، پھر بابا آپ کو ہارس رائڈنگ بھی سکھا دیں گے۔ اوکے بابا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ہی الگ تھی اور یہی خوشی بلاشا اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ زاویار اور داور زرمان کا انتظار کر رہے تھے، انہیں نکلنا تھا۔ جب بلاشا اسے اٹھائے اندر آیا تھا، سامنے ہی سب کو دیکھ کر وہ سلام کرتا ان کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم ہینڈسم، سب نے اس نے داور خان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا چین؟ اس نے آگے بڑھ کر زرمان کو بلاج سے لیا تھا۔ بلاشا کو اس کے بیٹے پر ایسے حق جتانا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، اور زاویار بلاشا کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اور اس سے اس کی اس حالت پر ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ داؤ، آپ کو پتہ ہے میرے پاس اپنے اتنے زیادہ گھوڑے ہیں، اس نے اپنے دونوں بازو پھیلاتے اسے بتایا تھا، اور میرا اپنا چھوٹا سا گھوڑا بھی ہے۔ داور خان نے اس کے اس طرح بتانے پر اس کے گال جم گیا تھا اور بلاشا اس کی اس حرکت پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ تو چیمب، آپ نے مجھے دکھایا ہی نہیں اپنا گھوڑا۔ ہم کل چلیں گے پھر سے، اور بابا نے آج مجھے ہارس رائڈنگ بھی سکھائی ہے تھوڑی سی۔ عرشیہ جو ابھی نیچے آئی اسے خوش دیکھ کر اس نے دل سے ہمیشہ اسے ایسے خوش رہنے کی دعا دی تھی، اور اسی وقت بلاشا کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، پر اس کے آج کے الفاظ یاد کرتے اس نے غصے سے منہ موڑ لیا تھا۔ عرشیہ نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ ماما، ہم بابا کے ساتھ جائیں گے ان کی گاڑی میں۔ نہیں مان، ماموں کے ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں ماما، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ اس وقت داور خان اور پروشا ایک گاڑی میں، جبکہ زاویار اور عائشہ ایک ساتھ تھے۔ عرشیہ بلاشا سے زرمان کو لینے آئی تھی، پر زرمان کی اس بات پر اس نے زاویار کو دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں عرشی، اگر وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلی جاؤ۔ وہ لوگ مال آ گئے تھے۔ بلاشا نے زرمان کو اٹھایا ہوا تھا، وہ بھی باپ کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ سب کپل اپنی اپنی شاپنگ میں مصروف تھے۔ عرشیہ ایک سائڈ پہ کھڑی سامنے بلیو کلر کا لہنگا دیکھ رہی تھی، جس کے گلے اور بازوں پر وائٹ موتیوں کا کام ہوا تھا۔ بلاج نے عرشیہ کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ہاں، اس سے وہ بھی لے لیں گے، عرشیہ کے لیے پسند آیا تھا۔ عرشیہ وہاں سے ہٹ کر زاویار کے بلانے پر اس کے پاس چلی گئی تھی۔ بلاشا زرمان کو اٹھائے اس بوتیک میں گیا تھا۔ زرمان، یہ ڈریس کیسا ہے؟ واؤ بابا، یہ تو بہت پیارا ہے۔ ہم ماما کے لیے لے لیں؟ جی میری جان، ماما کے لیے ہی لیں گے۔ اس نے وہ لہنگا عرشیہ کے لیے لیا تھا اور ماں سے کہا تھا کہ وہ ماں کو بولے گا کہ اس نے اس کی یہ پسند کیا ہے، وہ اسی لیے ان لوگوں کے پاس آ گیا تھا۔ بابا، آپ بھی ماموں کی شادی پر آئیں گے؟ انہیں نہیں، بابا کو کام ہے۔ نہیں بابا، آپ آئیں گے ماموں؟ جی پرنس، بابا کو بولے نا آپ کی شادی پر آئیں، میں نے سیم ٹو سیم ڈریسنگ کرنی ہے۔ مان، آپ کے بابا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ زاویار نے مان کی خوشی کے لیے اسے اجازت دے دی تھی۔ زرمان نے باپ کی طرف دیکھا تھا، اس کے پاس اس طرح دیکھنے پر بلاج نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ زرمان کے مسکرا کر اس کے گال چومے تھے۔ بابا، مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ جی بڈی، چلو آج بابا اپنے بیٹے کے لیے شاپنگ کریں گے۔ وہ اس کے لیے ایک شاپ پہ آیا تھا۔ سیلس مین کو 4 سال کے بچے کے لیے شلوار قمیض دکھانے کا کہا تھا۔ بابا، ماما کی ڈریس کا کلر بلو ہے تو ہم وائٹ شلوار قمیض پہنیں گے اور بلیو واسکٹ۔ بلاج نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ عرشیہ زرمان کو دیکھنے شاپ کے باہر آئی تھی، سامنے ہی وہ باپ کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ عرشیہ نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ اسی وقت اسے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی، کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور کونے میں لے آیا تھا، اسے پن کر گیا تھا۔ عرشیہ کی نظر جیسے ہی اس شخص پر پڑی، اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے چاہے تھے جب وہ شخص اس کے قریب ہوا تھا۔ کیسی ہو عرشیہ بیبی؟ حاشر، جو اپنے لیے کچھ شاپنگ کرنے آیا تھا، عرشیہ کو دیکھ کر اس کا پیچھا کرتے اس تک آیا تھا۔ وہ اسے بلاشا اور اس بچے کو مسکراتے دیکھ چکا تھا۔ میں تو
हाथ हटा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी आवाज़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्शिया बेबी। अर्शिया ने हाँ में सर हिला दिया था। हाशिर भाई प्लीज़ दूर रहें मेरे से। नहीं बेबी, 4 साल बाद मिली हो। वो इसके चेहरे पर झुका था। ना ना नहीं। अर्शिया दीवार के साथ उससे पीछे हुई थी। इसे हाशिर की सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई थी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आ जाना। एड्रेस टेक्स्ट करूँगा अगर तुमने इनकार किया। वो बच्चा बहुत प्यारा है। उसने सलमान की तरफ इशारा कर दिया। ना नहीं, मान को कुछ नहीं करना। प्लीज़ मैं आऊँगी। हाशिर ने उसके सामने हाथ छोड़ दिए थे। गुड गर्ल। उसने उसकी गाल छूने चाहे थे जब अर्शिया ने अपना चेहरा पीछे कर दिया था। मैं कॉल करूँगा तुम्हें। वो इसके पीछे होता मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया था। अर्शिया रोती हुई जरमान के पास गई थी। मान बलाशाह जो सब कुछ पे करके बैग लेकर बाहर निकल रहा था, अर्शिया की हालत देखकर परेशान हुआ था। मामा। जरमान भी माँ के को ऐसे देखकर बाप का हाथ छोड़कर माँ की तरफ भागा था। अर्शिया ने उठाकर उसे गले से लगाया था। मामा आपको कुछ नहीं होने देंगी। मैं आपको लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। अर्शिया को उस रोते देखकर बालाशाह उसके करीब आया था। वो मान को तकलीफ पहुंचाएगा उसने कहा है। उसकी बात पर बालाश की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। उसने उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया था। किसने कहा है ये तुमसे? तो वो आए थे अभी। शाह मेरा मान। वो बार बार उसे चूमे जा रही थी। वो माँ के ऐसे करने पर डर रखकर बाप को देख रहा था। अर्शिया। बालाशाह ने उसकी बाजू जोर से हिलाया था। जरमान डर रहा है तुमसे। क्या कर रही हो? बालाज की बात पर अर्शिया ने जरमान को देखा था। सॉरी मेरी जान, प्लीज़ आप हमें घर छोड़ देंगे? बालाशाह ने उसकी हालत देखते इससे बाद में पूछने का इरादा करता उन्हें लिए घर के लिए निकल गया था। उसने जावियार को मैसेज भेज दिया था। वो जरमान को उठाए अर्शिया के रूम में आया था। जरमान गाड़ी में ही सो चुका था। वो इसे लिटाकर अर्शिया की तरफ आया था। ठीक हो तुम? अर्शिया ने नम आंखों से इसे देखा था। उसका दिल किया था कि वो इससे सीने लग जाए और हर परेशानी उससे दूर हो जाए। कुछ नहीं, हम डर गए थे। उसने सर झुका दिया था। अर्शिया मेरी तरफ देखो। नहीं। उसने सर झुकाई ही सर ना में ही लाया था। अर्शिया। बालाशाह मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, वो गुस्से से बोला था। अर्शिया ने रोते हुए उसकी तरफ देखा था और उसके सीने लग गई थी। वो मान को कुछ कर देंगे शाह। मैं मर जाऊंगी। वो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देंगी। वो इसे तकलीफ देंगी। बालाशाह ने उसकी बातें याद करके उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार नहीं बनाया था। उसने इसे खुद से दूर किया था। किससे की है ये बकवास तुमसे? और तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए कोई मेरे बेटे को छू भी सकता है? जान ले लूँगा अगर किसी ने मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाने का सोचा। वो बादशाह का बेटा है। अर्शिया ने उसकी बात पर सर हाँ में हिलाया था। अब चलो सो जाओ। और वो इसीलिए बेड तक आया था। इसे बेड पर लिटाकर कंबल दुरुस्त किया था। लाइट ऑफ कर दी थी। वो मुड़ने ही वाला था जब अर्शिया ने उसका हाथ पकड़ लिया था। प्लीज़ नहीं जाएं। बादशाह ने उसकी सुनहरी आंखों में नमी देखकर उसके पास ही बैठ गया था। सो जाओ, मैं इधर ही हूँ। अर्शिया ने उसका हाथ पकड़ते आंखें मूंद ली थी। हाशिर बहुत गलत किया है तुमने। इस बार ऐसी सज़ा दूंगा कि दोबारा जीने की ख्वाहिश नहीं करोगे। मेरी मिसिस की आंखों में डर देके तुमने अपनी मौत और मुश्किल कर दी है। मुझे कल तक हाशिर मेरे बेसमेंट में चाहिए। उसने अहमद को टच करके अर्शिया के माथे पर भूसा दिया था। मिसिस क्यों रोक नहीं सकता मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से? कैसी कशिश है तुम्हें मिसिस अर्शिया बादशाह? पर तुम आओगी खुद अब मेरे पास। तुम्हारे अल्फाज अभी भी मेरे दिल पर तीर की तरह लगे हैं और अब इस जख्मी दिल पर भरम भी तुम खुद रखोगी। यार तूने कैसे उसे आने के लिए राज़ी किया? देख तेरा भाई के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। चल कल के लिए तैयार है और अपने बाबा से भी कुछ ना कहना। ऐसे किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। कल तो उसके सामने नहीं जाएगा। तो होटल रूम में मेरे आने से पहले ही चले जाना और मैं होटल रूम में उसके आने के बाद आऊँगा। ठीक है? इस बात से बेखबर कि कल उनके साथ क्या होना था।